नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। भाजपा प्रदेश संगठन में बदलाव को लेकर चल रही बैठकों का दौर अभी 2 दिन और चलेगा। इसी कड़ी में शनिवार को भी बैठक होनी थी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की गैर मौजूदगी की वजह से यह बैठक एक दिन और टल गई है। हालांकि बेंगलुरु और गाजियाबाद के कार्यक्रमों से खाली होकर दिल्ली पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के साथ उनके आवास पर 2 घंटे से अधिक समय तक यूपी संगठन की सूची को लेकर मंथन जरूर किया। सूत्रों का कहना है कि आज रविवार को बुलाई बैठक में सूची पर अंतिम मोहर लग सकती है। इसे सोमवार या मंगलवार को जारी किया जा सकता है। प्रस्तावित नामों की सूची पर अंतिम मोहर लगवाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन पिछले 3 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि कई नेताओं ने अपने चहेतों के बारे में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से सिफारिश करी जा रही है, और जबकि प्रदेश नेतृत्व उन नामों पर सहमत नहीं है। इस वजह से अंतिम निर्णय नहीं हो पा रहा है। प्रदेश के अलावा खासतौर से क्षेत्रीय अध्यक्षों और मोर्चों के पदाधिकारियों को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 अब विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही होंगे। 26 मई को प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसके बाद प्रशासकों की नियुक्ति होगी। इस बार सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक पद पर नियुक्त करने की मांग मान ली है। चूंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग गठन में देरी के चलते पंचायत चुनाव समय से नहीं हो पा रहे थे, लिहाजा अब सरकार ने प्रशासकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। ग्राम प्रधान संघ ने भी उन्हें ही इस पद पर नियुक्त कराने की मांग सरकार से की थी, जबकि इसके पहले एडीओ पंचायत को बतौर प्रशासक नियुक्त किया जाता था। यहाँ बता दें कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है, जिसकी वजह से समय से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ना हो पाना है। इसका अलावा मतदाता सूची का नवीनीकरण अधूरा और हाईकोर्ट में लंबी याचिकाएं भी हैं। इन सभी वजहों से चुनाव टलते देख अब सरकार ने ग्राम पंचायतों पर प्रशासकों की नियुक्ति करने की बात कही है। प्रदेश सरकार के इस कदम से ग्राम प्रधानों ने राहत की सांस ली है। अब पंचायत चुनाव अगले साल यानी विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही होंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में दर्ज एक मामले के संबंध में भीम आर्मी के एक नेता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को इस मामले में जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा और न्यायमूर्ति पदम नारायण मिश्रा की पीठ ने 13 मई को दिए अपने आदेश में भीम आर्मी के नेता सुधीर आर्यन को दर्ज प्राथमिकी के मामले में अंतरिम राहत प्रदान की। पीलीभीत के थाना करेली में 8 अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक भीम आर्मी एकता मिशन के मंडलीय उपाध्यक्ष सुधीर आर्यन पर सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री के बयान के संदर्भ में अपमानजनक पोस्ट करने का आरोप है। मुख्यमंत्री ने लोगों को जरूरत पड़ने पर ही डीजल और पेट्रोल खरीदने की सलाह दी थी, जिसको लेकर आर्यन ने एक पोस्ट की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि इस मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के पर विचार करते हुए और याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा इस रिट याचिका के समर्थन में दी गई दलील पर भी विचार करते हुए इस अदालत के अगले आदेशों तक याचिकाकर्ता को इस मामले में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त तय की है। मथुरा के एक गांव में ग्राम प्रधान की 13वीं कार्यक्रम का बचा हुआ खाना खाने के बाद एक गौशाला में 10 से 12 गायों की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनएन शुक्ला ने बताया कि 13वीं के बाद बड़ी मात्रा में भोजन बच गया था, जिसे 22 मई को गौशाला के जानवरों को दिया गया था। शुक्ला ने कहा कि बचा हुआ खाना खाने के बाद कुल 30 गायें एसिडोसिस के कारण बीमार पड़ गई और 10 गायों की मौत हो गई। डॉक्टर अन्य 20 गायों को बचाने में कामयाब रहे, जो अब ठीक हैं। यह घटना रिफाइनरी पुलिस थाने के तहत आने वाले भैंसा गांव में हुई। इतनी तादाद में हुई गायों की मौत से हड़कंप मच गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। 10 पशु चिकित्सकों की एक टीम को गायों के उपचार में लगाया गया है और उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा के विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि गायों का पोस्टमार्टम किया गया है और नमूने जाँच के लिए भेज दिए गए हैं। घटना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना के पीछे का ये सच है कि प्रधान जी की यहाँ डेथ हो गई थी और जो उसमें उनका बासी खाना पुराना खाना जो बचा उसमें
थाना को केयर टेकरों की गलती से कहिए कैसे भी कहिए उन्होंने इनको डाल दिया, उसी से एसिडोसिस हो गई है, उसमें सब मृत्यु हुई है। इसके लिए हमने वेटनरी यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट भी बुला लिए, लगातार उपचार चल रहा है, हमारे 10 डॉक्टर लगातार कर रहे हैं। ये फूड पॉइजनिंग माना जाएगा? हाँ, उसी तरह एसिडोसिस होती है जो बासी खाना खाने से। कितनी गाय की मृत्यु हो चुकी है? 10 गाय की लगभग मृत्यु। कितनी गाय इसमें मरणासन हालात में है? 128 गाय टोटल थी और इसमें 8-10 गाय सीरियस है जिन्होंने निकटवर्ती अस्पतालों में। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बिजली कटौती और उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों के बीच योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है। सरकार ने बिजली व्यवस्था में लापरवाही बरतने के आरोप में गाजियाबाद और मेरठ के 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राहुल को बिजली आपूर्ति में अनियमितताओं और शिकायतों के चलते सस्पेंड किया गया है। वहीं मेरठ में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर योगेश कुमार पर भी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। भीषण गर्मी के बीच प्रदेश के कई जिलों में बिजली कटौती को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लगातार बढ़ती मांग और ट्रांसफार्मरों पर दबाव के कारण कई इलाकों में अघोषित कटौती की शिकायतें सामने आ रही थी। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि बिजली व्यवस्था में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के 2 पैन कार्ड से जुड़े मामले में सजा 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी है, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की 7 साल की सजा को बरकरार रखा गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने अभियोजन पक्ष की उस अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया जिसमें सजा बढ़ाने की मांग की गई थी। इससे पहले एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट अदालत के शोभित बंसल ने दोनों को 7-7 साल के कारावास और 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। अदालत ने आजम खान पर विभिन्न धाराओं में दी गई सजा बढ़ाते हुए जुर्माना बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला आजम खान की 7 वर्ष की सजा यथावत रखी गई है, लेकिन उन पर भी लगाया गया जुर्माना बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब बाप बेटा मिलकर 17 साल की जेल काटेंगे। क्या फैसला है? देखिए, जो राज्य की जो अपील लगाई गई थी सजा वृद्धि को लेके, उसमें जो माननीय अवर न्यायालय द्वारा सजा दी गई थी 7 साल की, उसमें जितने भी सेक्शंस हैं सभी में सजा वृद्धि की गई है माननीय सेशन न्यायालय के द्वारा। और इसमें जो मोहम्मद आजम खान है इनको अधिकतम 10 वर्ष की सजा दी गई है और जितने भी सेक्शंस हैं उनमें जुर्माना बढ़ाया गया है। बाकी जो अब्दुल्ला आजम खान है इनकी जो सजा है 7 साल की है और इनका भी जो जुर्माने की धनराशि है वो माननीय न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई है। क्या आजम खान की सजा इसमें 10 साल की गई और अब्दुल्ला आजम 7 साल की? तो उनकी 7 ही साल रहेगी? उनकी 7 रहेगी, लेकिन जितने भी सेक्शंस हैं उनमें जुर्माने में वृद्धि की गई है। और जो पहले अवर न्यायालय द्वारा जितने भी सेक्शंस हैं उसमें 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया था। अब जो अब्दुल्ला आजम खान है उन पर 3.5 लाख का जुर्माना सभी जो सेक्शंस हैं उनमें, बाकी जो मोहम्मद आजम खान है उन पर 5 लाख का जुर्माना सभी सेक्शंस में और 10 साल का अधिकतम कारावास मोहम्मद आजम खान के लिए। पूरा मामला क्या था? ये मामला पैन कार्ड से संबंधित था और इसमें एक फर्जी पैन कार्ड बना के और उसका उपयोग किया गया था और जिसको लेके पहले ही दोषी करार दिए जा चुके थे और जिसमें इनके द्वारा जो अपीलें फाइल की गई थी उसमें वो अपीलें 20/4/26 को माननीय सेशन न्यायालय डॉक्टर विजय कुमार की कोर्ट में निरस्त कर दी गई थी। और इसी क्राइम नंबर पर जो स्टेट है वो अपनी सजा वृद्धि के लिए आया था और जिसमें आज ये माननीय सेशन न्यायालय के द्वारा ये फैसला दिया गया है। मैडम, एक बार सजा दोबारा रिपीट कर दी, कितनी? देखिए, जो सारे सेक्शंस हैं जिनमें सजाएं हुई हैं उसमें जो 420 है जिसमें पहले जो सजा थी वो 3 वर्ष की थी और अब 7 साल की सजा दी गई है। 467 है, इसमें 7 वर्ष का कारावास था, इसमें 10 साल की सजा है। 468 है, इसमें 3 वर्ष की पूर्व में सजा हुई थी और इसमें 7 साल की सजा की गई है। 471 में 2 वर्ष की जो कि वर्तमान में 3 साल की वृद्धि की गई है और 120 में 1 वर्ष की सजा थी और इसमें 3 साल की सजा की गई है। तो अब आजम खान की 10 साल की और अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा? जी हाँ, इसमें अब मोहम्मद आजम खान है इनको 10 वर्ष का कारावास और अब्दुल्ला आजम को 7 वर्ष का। प्रयागराज पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस के कुख्यात नकल माफिया गैंग लीडर और हिस्ट्री शीटर सोनू सिंह यादव के खिलाफ एक्शन लिया है। सोनू सिंह की अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई चल अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर दिया गया है। पुलिस ने सोराम तहसील के राजापुर महलुआ में गांव में 347.5 वर्ग मीटर को कुर्क किया है। पुलिस की ओर से कुर्क की गई जमीन की अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोप है कि सोनू सिंह यादव ने अपनी पत्नी शारदा यादव के साथ मिलकर अपराध से अर्जित धन से संपत्ति खरीदी थी। सोराम थाना पुलिस ने
पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। इस दौरान एसडीएम समोराव, आईएएस भारती मीना भी वहां मौजूद रही। आरोप है कि सोनू ने भय और दबंगई के बल पर लोगों को डरा धमकाकर अपराध जगत से अर्जित धन से पत्नी शारदा यादव के नाम पर अकुल संपत्ति अर्जित की है और पुलिस सोनू सिंह यादव और उसकी पत्नी शारदा यादव के अपराध से अर्जित अन्य संपत्तियों को भी चिन्हित कर रही है। जल्द ही अन्य प्रॉपर्टी को भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा। मुरादाबाद में गर्मी की तपिश से मकान की तीसरी मंजिल की छत पर रखा गैस सिलेंडर फट गया। सिलेंडर के टुकड़े 100 मीटर दूर जा गिरे। आस पड़ोस के कई मकानों की दीवारों में भी दरारें आ गई। तेज धमाके और धुएं से इलाके में दहशत फैल गई। मुरादाबाद शहर की बेहद घनी आबादी वाले लालबाग में मकान की तीसरी मंजिल की छत पर रखा गैस सिलेंडर गर्मी के चलते फट गया। उस वक्त पारा 40 डिग्री के पार था और पास में लगी एसी के आउटडोर यूनिट की तपिश सिलेंडर झेल नहीं पाया। सिलेंडर के टुकड़े 100 मीटर दूर तक जाकर गिरे। आस पड़ोस के कई मकानों की दीवारों में दरारें पड़ गई। तेज धमाके और धुआं होने से लोग सहम गए। गनीमत रही कि उस वक्त गर्मी होने के कारण छतों और गलियों में लोग मौजूद नहीं थे, वरना इतना बड़ा हादसा हो सकता था। तेज धमाके की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकले तो वह नजारा देखकर सहम गए। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।